भारत की आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ जो शहादत की लिस्ट में जो स्थान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस का आता है, बिना किसी भी निर्मल महतो का आता है। इसलिए आता है क्योंकि निर्मल महतो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष थे, यानी सबसे बड़े नेता। गुरुजी भी दूसरे नेता थे, वो महासचिव थे। तो निसंदेह निर्मल महतो ने शीर्ष में रहकर शहादत दिया है और वो की छींटे ही है जिस राज्य को 2000 में बनने के लिए तैयार किया। हम ये नहीं कह रहे कि अगर निर्मल दा शहादत नहीं होती राज्य नहीं बनता शायद 25 साल के बाद बनता। अगर झारखंड राज्य 2000 में बना तो उसका कारण उसकी पृष्ठभूमि 1987 में निर्मल महतो की शहादत है। पहली बार, चूंकि आज आपका द फॉलो अप चैनल है, तो कहीं ललन टॉप है, कहीं आपका एनडीटीवी है, कहीं आज तक चैनल है, लेकिन उस समय भारत देश में केवल डीडी न्यूज था और पहली बार डीडी न्यूज में निर्मल महतो की शहादत, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन का चर्चा हुआ था। पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने जाना था का डिमांड किया जा रहा है की शहादत झारखंड राज्य से बाहर गई थी, उसी का परिणाम है की छींटे ही झारखंड राज्य बनने का रास्ते को तैयार किया है। निसंदेह ये निर्मल समेत बहुत अनेक असंख्य बलिदानियों का रास्ता था, लेकिन अगर शीर्ष की बात कहें, शहादत की शीर्ष की, तो निर्मल महतो बिना किसी भी बात के उस शीर्ष में आएंगे। और लेकिन आज दुर्भाग्य, राज्य को तो ले लिए, लेकिन उस राज्य को जिस मकसद के साथ लिए थे, जिन लोगों के लिए लिए थे, वह सोच अभी तक साकार नहीं हो पाई। अब ये संयोग कहिए कि निर्मल दादा के साथी महज उनसे 4-5 साल सीनियर होंगे दिसम गुरु शिबू सोरेन। निर्मल दा 1950 के, गुरुजी शायद 44 के। उनके साथी का भी देहांत अगस्त के महीने में ही 4 अगस्त को हो जाता है। निर्मल दा 8 अगस्त को शहीद होते हैं, वर्षों पहले होते हैं। यानी अगस्त के महीने में अब याद किए जाएंगे 2 महारथी, दिसम गुरु जो उस समय महासचिव थे और निर्मल दा जो उसमें पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन चाहे निर्मल दा रहें या दिसम गुरु रहें या विनोद बाबू रहें या तमाम झारखंड के आंदोलनकारी रहे, बड़े नेता रहे, महापुरुष रहे, सवाल आज भी यही है, राज्य किसके लिए। निर्मल दा वो शख्स थे जिनके नाम से केवल जो ब्यूरोक्रेट्स हो, प्रखंड हो, अंचल हो, तमाम सरकारी जो महकमे थे वो कांपते थे गलत करने से, करप्शन लेने से कांपते थे उनके नाम से। तो आज परिस्थिति क्या है आप देख रहे हैं, करप्शन से लाचार होकर सरकारी कर्मचारी जाके प्रखंड कार्यालय में आत्मदाह कर रहे हैं। ये परिस्थिति बन गई इस राज्य की। तो इसलिए निर्मल दा का तेवर, निर्मल दा की आक्रामकता, निर्मल दा का वो रुतबा आज के नौजवानों में होना भी चाहिए। बिल्कुल, अगर उनमें विनोद बाबू की कलम, गुरुजी का संघर्ष, तो निर्मल की आक्रामकता भी दिखनी चाहिए। लेकिन चूंकि इस तरह से राज्य को जकड़ लिया गया है, यहाँ के लोगों के सहयोग से जकड़ लिया गया है। आज निर्मल दा की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ है। आज निर्मल दा की पार्टी, दिसम गुरु शिबू सोरेन की पार्टी, विनोद बिहारी महतो की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सरकार में है, लगातार दूसरी बार सरकार में है। उसके बाद भी अगर हम आंसू बहा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम अपने दिल को केवल तसल्ली दे पा रहे हैं, तो यह दुर्भाग्य है। यानी सवाल उनसे भी है जो आज इस राज्य में सत्ता को चला रहे हैं। अभी आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि निर्मल दा ने जो लड़ाई छिड़ी थी वो लड़ाई आज भी शेष है। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल शेष है, लेकिन सवाल यह कि अब भी लड़ाई क्यों? हम अगर ये कहें कि हम फांसी पे झूले हैं अंग्रेजों के टाइम पे, हम ये कहें कि हमने काला पानी की सजा काटी है, अगर लोकतांत्रिक भारत में भी अगर हम फिर कहें संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर लोकतांत्रिक भारत क्यों? तो ठीक उसी प्रकार हम ये कहें कि 2000 से पहले अगर हमने संघर्ष किया है, 2000 से पहले अगर हमने अपने कठिन रास्तों को चुना है, तो ठीक है। लेकिन राज्य बनने के बाद भी अगर हम संघर्ष कर रहे हैं और फिर अगर हम लड़ाई को चुन रहे हैं, तो फिर राज्य के होने का या ना होने का कोई अर्थ ही नहीं दिखता है।